हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने देख लिया होगा, निवेश और निवेश फलन के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक हम स्किप करते आ रहे थे क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, तो मैं सोच रहा था कि इसका अलग से लेक्चर हो तो बेस्ट रहेगा। तो आज वो लेक्चर आ गया है। अगर आपने इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें, जिसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। आई होप कि आपने वो लेक्चर देख लिए होंगे। हमने काफ़ी सारा मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर कर लिया है, जिसमें हमने समग्र मांग, समग्र पूर्ति, बचत प्रवृत्ति, सीमांत बचत प्रवृत्ति, औसत बचत प्रवृत्ति, उपभोग प्रवृत्ति, सब कुछ हमने देख लिया है। तो वो लेक्चर आप ज़रूर देख लें। अब जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं निवेश और निवेश फलन को। अब निवेश की अगर बात करें तो हर कोई निवेश की बात करता है आजकल, मतलब ऐड भी निवेश के ही ऊपर आते हैं। आजकल सारी चीज़ें निवेश पर निर्भर कर रही है, पर लोगों को पता भी है कि निवेश होता क्या है। लोग सिर्फ खर्च कर रहे हैं पैसा। भाई खर्च ही करना है तो वो निवेश, हर चीज़ निवेश तोड़ना होती है। अगर आपने पैसा खर्च करा, आपने मकान ले लिया और आप उसमें रह रहे हो, क्या वो निवेश है? वो तो आपका खर्चा हुआ ना। निवेश होता क्या है, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए कि निवेश क्या होता है। निवेश एक ऐसा खर्च होता है, खर्च तो वो भी होता है, पर निवेश एक ऐसा खर्च होता है जो आप पूंजीगत वस्तुओं पर करते हो, जिससे आपका और पैसा बनेगा। वही चीज़ होता है निवेश। वहाँ से क्या होता है, अब पूंजीगत वस्तुएं वैसी तो होती हैं जो आपको और पैसा बना करके देती है। अब आपने एक तो आपने अपना मकान लगाया, तो उसमें आप रहोगे, तो वहाँ से तो पैसा आएगा ही नहीं, वहाँ से पैसा जाएगा। अगर आपने कुछ पैसे बचा करके आपने इंस्टीट्यूट खोल दिया या कहीं पे बिल्डिंग लगा दी जहाँ पे किराए में लोग रह रहे हैं, तो वो पैसा बना के देगा, तो वो निवेश हुआ। और वो क्या हुआ, खर्च हुआ। तो यही डिफरेंस है खर्च और निवेश में। तो आई होप कि आपको निवेश का पता चल गया कि निवेश क्या होता है। चल गया ना पता? तो निवेश आपको समझ आ गया कि ऐसा खर्च जो हम पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च करते हैं, ऐसा खर्च तो है ही हो, ऐसा खर्च जो पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे निवेश कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। निवेश फलन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, आय और रोजगार के विभिन्न स्तरों पर निवेश के व्यवहार को प्रदर्शित करता है। निवेश फलन क्या है कि आय और रोजगार के विभिन्न स्तरों पर निवेश के व्यवहार को ये प्रदर्शित करता है। उसे क्या कहा जाता है, निवेश फलन कहा जाता है। तो निवेश भी आपको पता चल गया और निवेश फलन भी आपको पता चल गया। निवेश की बात करते हैं तो निवेश क्या है, निवेश को हम बांटते हैं दो भागों में। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। एक निवेश मैंने आपको पहले बता रखा है कि एक निवेश क्या होता है, वो हमने पहले वहां पर भी देखा है, वो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये देखिए दो भागों में बांट रहे हैं ना। पहला देखिए, पहला है प्रेरित निवेश, प्रेरित निवेश, प्रेरित निवेश। और दूसरा है आपका स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश। इसे ऑटोनोमस निवेश भी का इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। तो ये क्या है, प्रेरित निवेश और स्वायत्त या स्वतंत्र निवेश। प्रेरित निवेश क्या होता है, जैसे कि प्रेरित शब्द से ही पता लग रहा है, किसी चीज से प्रेरित होकर जो निवेश किया जाता है। मतलब अर्थव्यवस्था में आय या लाभ बढ़ने से जो निवेश बढ़ जाता है वो आपका क्या कहलाता है, प्रेरित निवेश कहलाता है। और आय और लाभ घट जाने से जो निवेश घट जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रेरित निवेश। मतलब ये प्रेरणा से बढ़ा है और प्रेरणा से ही घटेगा। मतलब जैसे आपकी आय अगर बढ़ गई तो ये बढ़ जाता है, आय अगर घट गई तो ये घट जाता है। तो इसका सीधा सीधा संबंध होता है। देखिए, ये देखो, ये आपकी आय है और ये आपका प्रेरित निवेश है, प्रेरित निवेश। ठीक है, ये आपका। अब देखो प्रेरित निवेश इतना, अब अगर आपकी आय ये थी तो प्रेरित निवेश था माना ये, ठीक, ये था। अब अगर आपकी आय बढ़ी, आय आपकी यहाँ होगी, तो प्रेरित निवेश भी बढ़ करके कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो ये देखिए इसका कर्व देखिए, ये देखिए इसका कर्व ये रहा, इन्वेस्टमेंट, इसको आय कर दीजिए, ये आय हो गया। अब देखो अगर आपकी इनकम इतनी है तो प्रेरित निवेश देखिए यहाँ है। इनकम अगर घट गई तो प्रेरित निवेश कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। वैसे ही बढ़ने के लिए देख लीजिए कि अगर आपकी इनकम पहले ये थी और बढ़ करके ये हो गई तो निवेश भी बढ़ करके यहाँ से यहाँ चला गया। तो इसका क्या है, धनात्मक संबंध होता है।
कैसा संबंध होता है? धनात्मक, धनात्मक संबंध। इसका क्या है? धनात्मक संबंध हो गया। अब देखो स्वायत्त निवेश की बात करते हैं। स्वायत्त निवेश या इसको कहा जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। स्वायत्त निवेश जो होता है वो हमेशा एक जैसा चलता है। एक जैसा का मतलब है कि देखो यहां पर क्या है, आई ले लीजिए, और यहां पर स्वायत्त निवेश। ठीक, अब देखो आपकी इनकम इतनी थी और निवेश हो रहा था इतना। ठीक है, चलो ए बिंदु मान लिया, निवेश हो रहा था इतना। ठीक है, अब देखो आई आपकी बढ़ी 1 थी, 2 पे चली गई आई, तब भी आपका निवेश इतना ही रहा। 3 पे चली गई, तब भी आपका निवेश उतना ही रहा। 4 पे चली गई, तब भी आपका निवेश उतना ही रहा। हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, तो उतना ही आपका रहा। देखो, और अगर आपकी आय घट गई तो निवेश उतना ही रहा, घट गई तब भी निवेश उतना ही रहा। ये देखिए इतना ही निवेश रहा है। तो ये चीज़ क्या होगी? स्वायत्त निवेश क्या है कि ये देखो स्वायत्त निवेश एक जैसा ही रहेगा, ऑटोनोमस निवेश एक जैसा ही रहेगा कि अगर आपकी आय बढ़ती है या घटती है, या अर्थव्यवस्था की आय बढ़ती है या घटती है, इसका कोई भी संबंध उस आय से नहीं है। जितना लगा है उतना ही खर्च होगा। इसका क्या है? आय बढ़ने पर बढ़ता है, आय घटने पर घटता है। ये आय बढ़े या घटे वे उतना ही रहता है। तो आई होप कि आपको निवेश समझ आ गया होगा कि निवेश क्या होता है। प्रेरित निवेश भी आपको समझ आ गया होगा कि प्रेरित निवेश क्या है और स्वायत्त निवेश क्या है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमसे अब इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं और पूछ भी सकते हैं, और आपके डाउट सेशन भी होंगे। और जब आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे तो डाउट सेशन भी रख लेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी। समझ आ गई है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नए लेक्चर में। धन्यवाद।